हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे CITS या CTI 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड्स फीटर, टर्नर, वेल्डर और मशीनिस्ट के लिए रहने वाला है। और ये टॉप 500 क्वेश्चंस का जो सीरीज चल रहा है, इसका ये पार्ट सेकेंड यानी कि पार्ट 2 रहने वाला है। यानी कि जहाँ तक पार्ट वन में जहाँ तक हम लोग प्रश्न कर रखे हैं, उसके जो आगे का जो प्रश्न है उसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, और अगर आपको इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री PDF मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स इस टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है, जो कि खजाने वाले वीडियो के नाम से आपको मिल जाएगा। और यहाँ से 5 से 6 प्रश्न तो आपके 100% आपके 5 से 6 प्रश्न तो यहाँ से पूछे ही जाएंगे। इसलिए एग्ज़ाम से पहले इस खजाने वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर आपको NSTI में सिलेक्शन लेना है तो इस वीडियो को यानी कि इस पूरे सीरीज को ज़रूर देखें। फ्रेंड्स अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। टर्निंग उपकरण एक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सिंगल पॉइंट कटिंग उपकरण है। जो टर्निंग उपकरण है वो एक सिंगल पॉइंट कटिंग उपकरण है। अब आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो टर्निंग उपकरण एक सिंगल पॉइंट कटिंग उपकरण होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित सामग्री में से किसके मशीनिंग में कम कर्तन बल की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एल्युमिनियम। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जहां से प्रश्न बनते हैं। तो मशीनिंग के लिए सबसे कम कर्तन बल एल्युमिनियम के लिए आवश्यकता होता है, क्योंकि टाइटेनियम, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन की अपेक्षा मशीनिंग बल एल्युमिनियम में कम लगेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। फ्लाई कटर किस पर प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मिलिंग मशीन। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्लाई कटर मिलिंग मशीन में प्रयोग किया जाता है। इस कटर में एक कोबाल्ट औजार बीट यानी कि टूल बीट को आर्बर में लगाकर धातु की कटाई की जाती है। यह सिंगल पॉइंट कटाई औजार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। रोप ड्राइव के लिए प्रयुक्त पुल्ली में होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हाफ राउंड ग्रूव होते हैं। अब आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो रोप ड्राइव के लिए प्रयुक्त पुल्ली में हाफ राउंड ग्रूव होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। फ्लैट बेल्ट का साइज लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चौड़ाई व मोटाई से लिया जाता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्लैट बेल्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चपटी आयताकार सेक्शन वाली बेल्ट को बनाने के लिए कई प्रकार का मटेरियल प्रयोग किया जाता है। इसका साइज चौड़ाई और मोटाई से लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। जब केवल पुल्ली के हब में ग्रूव बना होता है
तो फिट कुंजी को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सैडल की कहते हैं। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सैडल की को फिट करने के लिए केबल हब में ही चाबी खांचे यानी कि कीवे बनाए जाते हैं। केवल पुल्ली के हब में ग्रुप बना होता है, तो वहाँ सैडल की को ही फिट करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। टर्न बकलस कपलर नट अस्थायी फास्टनर है। इसके सिरों पर लेफ्ट और राइट हैंड थ्रेड्स कटी होती है। इनका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टाई बार की लंबाई एडजस्ट करने में किया जाता है। अब आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो टर्न बकलस कपलर नट अस्थायी फास्टनर है। इसके सिरों पर लेफ्ट टाई बार की लंबाई एडजस्ट करने और राइट हैंड थ्रेड कटी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। टर्न बकलस और कपलर नट किस धातु के बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। अब आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो टर्न बकलस और कपलर नट मृदु इस्पात यानी कि माइल्ड स्टील धातु के बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। हेक्सागोनल सॉकेट हेड बोल्ट को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सॉकेट हेड बोल्ट कहते हैं। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो हेक्सागोनल सॉकेट हेड बोल्ट को सॉकेट हेड बोल्ट कहते हैं। अधिकतर हेक्सागोनल बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। मशीन टेबल पर वर्कपीस को क्लैंप करने के लिए किस बोल्ट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि टी हेड बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। अब आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो टी हेड बोल्ट का प्रयोग मशीन टेबल में जॉब या अन्य प्रकार की क्लैंपिंग डिवाइस को कसने के लिए किया जाता है। इसका हेड आयताकार और गर्दन वर्गाकार होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। टैप बोल्ट की विशेषता यह है कि तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें प्रयोग करने के लिए नट की आवश्यकता नहीं है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो टैप बोल्ट की विशेषता यह है कि इसमें प्रयोग करने के लिए नट की आवश्यकता नहीं है, जिसे जोड़े जाने वाले अंगों को बहुत कम खोलना पड़े तो टैप बोल्ट या टोपी स्क्रू का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। आर ए वैल्यू व्यक्त की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 0.001 mm में व्यक्त की जाती है। आर ए वैल्यू 0.001 mm से व्यक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। सरफेस फिनिश का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सतह की स्मूथनेस। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं।
तो सरफेस फिनिश का अर्थ सतह की स्मूथनेस से होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 39। पेंटिंग से पहले चादरों से कोर्स जंग को हटाने के लिए प्रयुक्त ब्रश होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वायर ब्रश का प्रयोग किया जाता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो पेंटिंग से पहले चादरों से कोर्स जंग को हटाने के लिए वायर ब्रश का प्रयोग होता है। यह लोहे के तारों का बना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। नोच के कोने पर एक छोटा सा होल किया जाता है, इसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि क्रैक स्टॉप होल कहा जाता है। अब आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो नोच के कोनों पर एक छोटा सा होल किया जाता है, इसे क्रैक स्टॉप होल कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 41। किस धातु की चादर डेयरी उद्योग, खाद्य सामग्री, रासायनिक संयंत्रों तथा रसोई का सामान बनाने के लिए करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्टेनलेस स्टील का। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो स्टेनलेस स्टील बिना किसी पेंट के कोरोजन तथा वायुमंडल के प्रभाव का प्रतिरोध करती है। इस धातु से रसोई गैस के बर्तन, डॉक्टरी टूल्स, चाकू, कैंची, डेयरी व वैज्ञानिक तथा इंजीनियरिंग के कार्यों में प्रयोग किया जाता है। ये धातु सफ़ेद, चमकदार, मजबूत एवं कठोर होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। यह पंच पतली चादरों, चमड़े, प्लास्टिक, कॉर्क आदि में सुराख करने के लिए गैस्केट, सील तथा स्पेंस इत्यादि के लिए किया जाता है। इसे पंच कहते हैं, यानी कौन सा पंच कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, होलो पंच कहते हैं। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो यह पंच पतली चादरों, चमड़े, प्लास्टिक, कॉर्क आदि में सुराख करने के लिए गैस्केट, सील तथा स्पेंस इत्यादि के लिए किया जाता है। इसे हॉलो पंच कहते हैं। केवल हॉलो पंच ऐसा पंच है जो साइजों के सेट में ही मिलता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 43। पिन पंच लोकेटिंग या लॉकिंग पिन, डॉवेल पिन, रिवेट को उनके सुराख से निकालने के लिए किया जाता है। यह निम्न साइज में होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 3, 4, 5, 6 व 8 mm के साइज में होते हैं। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो पिन पंच का प्रयोग दूसरी पिनों को निकालने के काम में आता है। इसका प्रयोग डॉवेल पिन, लॉकिंग पिन तथा रिवेट को उनके सुराख यानी कि होल से निकालने के लिए किया जाता है। यह पिन एक सेट में 5 साइजों में मिलती है, जो इस प्रकार है, जैसे 3, 4, 5, 6 तथा 8 mm का सेट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44।
दो सीटों को अर्ध-अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए क्या प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रिवेट का प्रयोग किया जाता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि रिवेट के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि रिवेटिंग के बारे में समझ लेते हैं। तो रिवेटों का प्रयोग दो या दो से अधिक चादरों यानी कि सीट्स अथवा प्लेटों की अर्ध अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए किया जाता है। पुलों, बॉयलरों, जहाज़ों, छत, कैंचियों तथा रेल के डिब्बों आदि के निर्माण कार्य में रिवेटिंग का बहुत अधिक उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। किस व्यास तक के पाइप साधारणतः हस्त उपकरणों से ठंडी अवस्था में मोड़े जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 30 से 40 mm। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो 30 से 40 mm व्यास तक के पाइप को सामान्यतः हस्त उपकरणों से ठंडी अवस्था में मोड़ा जा सकता है। यह विभिन्न कार्यों में प्रयोग होता है। मोटर गाड़ियों, समुद्री जहाज़ों आदि में प्रयुक्त होते हैं। पाइपों को विभिन्न कोनों पर मोड़ने के लिए बंकन मशीन यानी कि बैंडिंग मशीन तथा बंकन फिक्सर यानी कि बैंडिंग फिक्सर्स प्रयोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 46। पीवीसी पाइप का आकार दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पाइप का बाहरी व्यास को दर्शाता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी का फुल फॉर्म होता है। तो पीवीसी पाइप का आकार पाइप के बाहरी व्यास को दर्शाता है। इस पाइप में जंग नहीं लगता है। उसका उपयोग पानी के सप्लाई में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। दोनों सिरों पर बाहरी थ्रेड वाले पाइप के एक छोटे से टुकड़े को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि निप्पल कहा जाता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो दोनों सिरों पर बाहरी थ्रेड वाले पाइप के एक छोटे से टुकड़े को निप्पल कहा जाता है। निप्पल जिसके बाहर की ओर चूड़ियाँ कटी रहती है, इसके उपयोग से आंतरिक चूड़ियों वाली दो पाइपों को बिना स्थान छोड़े जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। नॉन रिटर्न वाल्व को चेक वाल्व भी कहते हैं। इसका प्रयोग करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पाइप लाइन के बैक प्रेशर को रोकने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो नॉन रिटर्न वाल्व को चेक वाल्व भी कहते हैं। इसका प्रयोग पाइप लाइन के बैक प्रेशर को रोकने के लिए किया जाता है। इसके प्रयोग से जल विपरीत दिशा में नहीं हो पाता। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 49। टंगस्टन तथा सिरामिक्स की होनिंग के लिए कौन से एब्रेसिव का होनिंग टूल प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डायमंड। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो टंगस्टन तथा सिरामिक्स की होनिंग के लिए डायमंड
एब्रेसिव का होनिंग टूल प्रयोग किया जाता है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। अधिक फिनिशिंग के लिए होनिंग स्टिक प्रयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फाइन ग्रेन होनिंग स्टिक प्रयोग की जाती है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो अधिक फिनिशिंग के लिए फाइन ग्रेन होनिंग स्टिक प्रयोग की जाती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स अभी तक आप लोगों ने खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि 5 से 6 प्रश्न तो पक्के आपके 100% आपके यहीं से पूछे ही जाएंगे। और फ्रेंड्स इसीलिए इस वाले वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूले, एग्जाम से पहले इस वाले वीडियो को देख कर ही जाएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।